नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो हमें भविष्य में तो ले जाती है, लेकिन आईना हमारे आज को दिखाती है। ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है कि टेक्नोलॉजी से भरी इस दुनिया में हम पढ़ाई और इंसानी रिश्तों को कैसे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, सुबह उठना, तैयार होना, पर स्कूल बस या दोस्तों का इंतजार नहीं, बल्कि अपने ही कमरे में अकेले बैठ जाना, जहां एक कंप्यूटर आपको सब कुछ सिखा रहा है। कोई दोस्त नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं। कैसा लगेगा? हमारी ये कहानी हमें ऐसे ही एक भविष्य में ले जाती है, साल 2157 में। जी हां, आज से लगभग 150 साल आगे। तो इस दुनिया में हमारी मुलाकात होती है मार्गी नाम की एक छोटी सी लड़की से। मार्गी बिल्कुल आम बच्चों जैसी थी, लेकिन उसका स्कूल और उसकी टीचर वो बहुत अलग थे। मार्गी का टीचर असल में कोई इंसान था ही नहीं। वो था एक मैकेनिकल टीचर, यानी एक कंप्यूटर जो उसके कमरे में ही लगा हुआ था। ये मशीन मार्गी की उम्र और सीखने की रफ्तार के हिसाब से उसे पढ़ाती तो थी, पर उसमें कोई भावनाएं नहीं थी, कोई मुस्कान नहीं थी। तो मार्गी का दिन कैसा होता था? रोज अकेले अपने कमरे में बैठना और उस मशीन से सीखना जो वो बताती थी। ना कोई दोस्त, ना कोई खेल कूद, ना ही कोई हंसी ठिठोली, बस एक स्क्रीन और उस पर चलते हुए अंतहीन पाठ। यही थी उसकी जिंदगी। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मार्गी की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। उसे अतीत का एक ऐसा दरवाजा मिला जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। मार्गी के दोस्त टॉमी को एक पुरानी धूल भरी चीज मिली, और जानते वो क्या थी? कागज से बनी एक असली किताब। मार्गी के लिए तो ये एक अजूबा था। उसने अपनी जिंदगी में कभी असली किताब देखी ही नहीं थी। उसके जमाने में तो सारी कहानियां स्क्रीन पर ही दिखती थीं। और जैसे ही उन्होंने उस किताब के पन्ने पलटना शुरू किया, उनके सामने सीखने की एक ऐसी दुनिया खुली जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी दुनिया जो उनकी अपनी दुनिया से बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। उस किताब में लिखा था एक ऐसे समय के बारे में जब बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल नाम की खास इमारतों में जाते थे। सोचिए जरा, एक ऐसी जगह जहां एक ही उम्र के सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा होते थे। तो चलिए इन दोनों दुनियाओं में फर्क देखते हैं। एक तरफ मार्गी का मैकेनिकल टीचर और दूसरी तरफ पुराने स्कूलों के असली जीते जागते इंसान। जहां मार्गी घर पर अकेले स्क्रीन को घूरती थी, वहीं पहले के बच्चे दोस्तों के साथ मिलकर हंसते खेलते हुए सीखते थे। जरा सोचिए कितना बड़ा अंतर है। यह सब कुछ जानना मार्गी के लिए एक झटके जैसा था। वो अपनी उस मशीनी दुनिया से बाहर निकलकर उस पुरानी इंसानी दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर हो गई। एक ऐसा टीचर जो मुस्कुराता हो, जो बच्चों को समझता हो, ऐसे बच्चे जो एक दूसरे की मदद करते हो, साथ में खेलते हो और एक साथ ठहाके लगाते हो। ये ख्याल ही मार्गी के लिए किसी जादू जैसा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि स्कूल इतना मजेदार भी हो सकता है। बाद में जब मार्गी अपने मैकेनिकल टीचर के सामने बैठी थी ना, तो उसका ध्यान वहां था ही नहीं। वो तो बस उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी, दोस्तों के बारे में, हंसी मजाक के बारे में। और उसने मनी मन सोचा उन्हें कितना मजा आता होगा। और यहीं पर यह कहानी सिर्फ भविष्य की एक कल्पना नहीं रह जाती है, बल्कि हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है। ये कहानी हमें टेक्नोलॉजी और इंसानियत के रिश्ते के बारे में कुछ बहुत जरूरी याद दिलाती है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है, खासकर आज हमारे लिए। हाँ, टेक्नोलॉजी चीज़ों को आसान और तेज बना सकती है, पर यह उस खुशी की जगह कभी नहीं ले सकती जो हमें एक दूसरे के साथ से मिलती है। सच तो यह है कि इंसानी जुड़ाव का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि स्कूल का मतलब सिर्फ किताबें और होमवर्क नहीं है। इसका असली मतलब तो वो यादें हैं, वो दोस्ती है और वो मज़ा है जो सब साथ मिलकर करते हैं। असली पढ़ाई तो इन्हीं अनमोल अनुभवों से होती है। तो अगली बार जब कोई अपनी क्लास में बैठे तो शायद उसे याद आए कि वो उस सपने को जी रहा है जिसकी मार्गी ने कभी बस कामना की थी। और ये कहानी हम सब के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जैसे जैसे हमारी दुनिया डिजिटल होती जा रही है, स्कूल का असली मकसद क्या होना चाहिए? सिर्फ जानकारी देना या उससे भी कहीं ज्यादा कुछ और?